नमस्कार। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं लगभग 88% हो सकता है, कुछ और बढ़ जाए, के करीब मतदान हुआ है। लेकिन मतदान की फिगर पर मत जाइए। इस तरह का हाई पोलिंग परसेंटेज त्रिपुरा में हमेशा होता रहा है। पिछली बार 90% हुआ था। लेकिन इस बार के चुनाव में एक नई चीज़ हुई है कि पहली बार त्रिपुरा में कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन हुआ है। आप कहेंगे ये वामग्रेस क्या है जो हेडिंग में है? ये वाम वहाँ जो है बंगाल और त्रिपुरा में व को ब बोला जाता है तो वाम बोला जाता है वामपंथियों को, और कांग्रेस तो वामग्रेस। ये जो गठबंधन है ये जो इसके पूरी तरह से ध्वस्त होने के सारे आसार दिख रहे हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं? दो चीज़ें हुई हैं। अगर त्रिपुरा के मतदाताओं को दो हिस्सों में बांटें तो 30% के करीब हैं आदिवासी मतदाता और 70% के करीब जो है या उससे थोड़ा सा कम जो है वो बंगाली हिंदू हैं। इनके बीच में सीपीएम का जो बड़ा जनाधार रहा है, लगातार 25 साल राज किया उन्होंने, उससे पहले भी रह चुके हैं। 25 साल लगातार राज करने में उनको सबसे बड़ा समर्थन मिलता रहा ये आदिवासी समाज से। और आदिवासी समाज का इस बार रुझान जो है वो टिपरा मोथा की तरफ है। पद्देव बर्मन जो उसके नेता हैं, अध्यक्ष हैं और त्रिपुरा के पूर्व महाराजा हैं। हालांकि आखिरी दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन जब नतीजा आएगा तो शायद उनकी पार्टी के लिए ज़्यादा अच्छा आएगा इस वामग्रेस की तुलना में। अब ये जो 70% हिंदू बंगाली मतदाता हैं, इन्हीं के वोट के आधार पर और कुछ ट्राइबल वोट के आधार पर बीजेपी जीती थी। उसकी साथी जो आईपीएफटी थी उसको जो है वो आदिवासी वोट मिले थे। लेकिन इस बार आदिवासी वोट सीपीएम को नहीं मिल रहे, कांग्रेस को पहले से नहीं मिल रहे थे। लेकिन सीपीएम की दिक्कत ये है कि उसकी छवि जो 70% बंगाली हिंदू मतदाता हैं उनमें प्रो आदिवासी है, तो आदिवासी उधर वोट नहीं दे रहे हैं। इधर इस छवि के कारण जो है वो ये 70% नहीं दे रहे। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो उसके खिलाफ जा रही है इस गठबंधन के, वो सीपीएम का 25 साल का राज है। इसमें लोगों ने देखा राजनीतिक हिंसा, भेदभाव, और इसके बारे में सीपीएम के राज के बारे में कहा जाता था कि ये माथा देखकर जो है लाभ, सरकारी लाभ देते हैं, यानी जो अपना कार्यकर्ता है सिर्फ उसी को मिलेगा। अगर आप कार्यकर्ता नहीं हैं तो आपको कोई सरकारी मदद, कोई सरकारी योजना का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। ये लोगों ने लंबे समय तक देखा था और वो जो त्रासदी है, वो जो कष्ट है, वो जो भयंकर मंजर है, वो लोग अभी भूले नहीं हैं। वो आज भी याद है। भले ही 5 साल बीजेपी का शासन रहा हो, बीजेपी के शासन में उनको तुलना करने को मिल गया कि सरकारी योजनाओं का, खासतौर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों की योजनाओं का लाभ किस तरह उनको मिला। ये अंतर करने का, ये तुलना करने का उनको मौका मिल गया। इस वजह से जो सीपीएम का राज था उसकी खामियां और उभर कर सामने आई। तो इसलिए जो है सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन, और कांग्रेस का जो मतदाता है, मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस का मतदाता 25 साल उसी ने झेला है। यहाँ बीजेपी नहीं थी। जो हत्या हुई, जो अत्याचार हुआ, सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ। उनके परिवार के लोग कैसे उसको भूल जाएंगे? आज सीपीएम के साथ खड़े होने पर कांग्रेस के सबसे ज़्यादा निराशा है तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और समर्थक वर्ग जो भी बचा हुआ है उसमें है। तो उन दोनों का वोट नहीं मिलने वाला है। ट्राइबल वोट इस बार सबसे ज़्यादा टिपरा मोथा को मिलेगा। लेकिन टिपरा मोथा के जो प्रद्योत बर्मन है, उनकी राजनीतिक जो उहापोह थी उसने उनका ज़्यादा नुकसान किया है। सबसे अलायंस की बात करते रहे, ये संदेश देते रहे कि वो सीपीएम की डमी हैं। उसके अलावा जो है आखिरी दिन घोषणा कर दी कि जो है प्रचार के आखिरी दिन घोषणा कर दी कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। इसकी वजह से उनका ज़रूर नुकसान हो सकता है। लेकिन कोई आश्चर्य नहीं कि ये वामग्रेस का हश्र जो है वो वही हो जो पश्चिम बंगाल में इस वामग्रेस का, यानी कांग्रेस और सीपीएम के अलायंस का हुआ था। तो सीपीएम कांग्रेस के अलायंस का सफाया भी हो सकता है। अब वो 0 सीट पर चले जाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी संख्या हो सकता है। ये अंदाज़ा ही है, जब तक नतीजा ना आए तब तक सब अनुमान ही है। हो सकता है वो टिपरा मोथा की सीटों से भी कम हो जाए। तो इसलिए जो है त्रिपुरा का चुनाव, जिसको एक
प्रयोग के रूप में पेश किया जा रहा था कि यहाँ देखिए विपक्ष मिला, साथ आया, सब लोग साथ हुए तो बीजेपी को हरा दिया, तो ये पूरे देश पर इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, पूरे देश में इसको दोहराया जा सकता है और सब लोग एक हो जाए तो बीजेपी हार जाएगी, वो औंधे मुंह गिरने वाला है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो गठबंधन है ये सत्ता से तो बहुत 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 दूर है। सवाल ये है कि उसका अस्तित्व बचेगा कि नहीं। इसी नतीजे का इंतज़ार इसी के लिए है। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।